मैं बहुत सारी रील्स बनाता हूँ इंस्टा पे। तो छोटी छोटी रील होती है, जैसे 2 या 3 मिनट की होती है। तो उसमें कई बार मैं ये बात बताता हूँ कि सब कुछ पहले से तय है। अब उसमें मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। भाई 2-3 मिनट की रील होगी तो इंसान कितना ही बताएगा उसमें, तो थोड़ी सी बात बता देता हूँ। अब नीचे कमेंट्स आते हैं, मतलब पूरी बात उसमें बता नहीं पाता हूँ, तो नीचे कमेंट्स आते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हम क्यों काम कर रहे हैं, है ना। जब सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हम हाथ बांध के बैठ जाते हैं आराम से, है ना। जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारे हाथ में क्या है। तो आज इसी के ऊपर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जो सब कुछ पहले से तय है, और आपने कहा कि फिर हमारे हाथ में क्या है, तो भैया ऐसा है कि ये जो सब कुछ पहले से तय है ये किसने किया? ये हमने ही तो किया। हमारे हाथ में ही सब कुछ है। देखो, दोनों चीजों को समझो आप। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक वीडियो बनाया कि सब कुछ पहले से तय है, और एक दूसरा वीडियो बनाया कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है। तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। एक तरफ आप बोल रहे हो सब कुछ पहले से तय है, एक तरफ आप बोल रहे हो, तो आज दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो मैंने कहा कि सब कुछ पहले से तय है, तो वो तय किसने किया? हमने किया। कैसे? हमारे कर्म से। तो हमारे हाथ में क्या है भैया? बोले हमारे हाथ में हमारे कर्म है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आज आप कितना पैसा कमाएंगे, आज आपके पास कितना पैसा होगा, कितनी ख्याति होगी, आपके जो है परिवार में कौन कौन, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, बच्चे कितने होंगे, है ना। बच्चे क्या करेंगे, तो ये सब चीजें आपने ही तय करी है पहले आपके कर्म से। आपने जैसा कर्म किया होगा उस हिसाब से आपके पास पैसा आएगा, वैसी आपकी ख्याति होगी, वैसा लोग आपको, कुछ ऐसे भी जीवन में लोग आएंगे जो आपको बहुत हैप्पीनेस देंगे, है ना। वो आपको बोलेंगे कि आपके जैसा तो इस संसार में कोई नहीं है, आपको अंदर से बड़ा मजा आएगा, फीलिंग नाइस। तो ये आपने किसी को कभी अच्छा महसूस कराया होगा, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपको अच्छा महसूस करा रहा है। समझ रहे हो? दिल वाले इमोजी भेज रहा है वो आपको, और आपके अंदर हलचल मच रही है, बढ़िया लग रहा है। और एक आपके जीवन में ऐसे भी लोग होंगे कि जो आपको जीने नहीं देते होंगे, परेशान कर देते होंगे। मतलब आप, मतलब ये समझ लो कि सर भड़क लो अपना, ऐसे ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में। हाँ, ये क्या मेरी लाइफ में आना था? कि हाँ, आपकी लाइफ में आना था। क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी को कुछ परेशानी दी होगी, तो वो जो लोग हैं जो अभी आपकी लाइफ में हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो उस कर्म के निमित्त बन के आपके जीवन में आए। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वो जब वापस आए तो वो सबसे पहले मंथरा के पास गए, जो कि एक कोप भवन में बैठी हुई थी, है ना। कि मुझसे बड़ी गलती हुई, है ना, और मेरी वजह से राम जी को वनवास हुआ, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो राम जी सबसे पहले उसके पास गए, बोले कि आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरा ऐसा कोई कर्म बना जिसकी वजह से ऐसा प्रारब्ध बना, ऐसा योग बना कि मुझे वन में जाना है, आप निमित्त बन गए। तो आप केवल एक निमित्त हो, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई लोग होते हैं जो हमको परेशान करते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि ये हमारा ही किया हुआ है, ये जो व्यक्ति है, ये जो मुझे परेशान कर रहा है, ये उस कर्म का निमित्त बन के आया है। अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो आधी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि टेंशन तो मन की होती है, दुख मन का होता है। दुख ये ज्यादा होता है कि यार इसने मेरी, मतलब मेरा जीवन खराब कर दिया, इसने ये ऐसा करता है मेरे साथ, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा ही कोई पास्ट कर्म है, और ये मेरे कर्म अनुसार आज तय हुआ है कि ये मेरा दोस्त बनेगा, ये मेरा भाई बनेगा, ये मेरी पत्नी बनेगी, ये मेरा पति बनेगा, ये मेरा सास बनेगी, ससुर बनेगी, माता पिता, सब पूर्व कर्म अनुसार हमने खुद ने तय किया है। और अब आगे जो हमारी लाइफ में होगा, आज से कल जो होगा, 1 महीने बाद जो होगा, 10 महीने बाद, या 10 साल बाद, या 20 साल बाद, जो कुछ भी होगा वो हमारे आज के कर्म तय करेंगे। मतलब कि आज जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा आगे तय हो रहा है।